दोस्तों 18 फरवरी से मध्य प्रदेश राज्य के कई जिलों पर बादल दिखाई देने वाले हैं और ये बादल कुछ जिलों पर तो सिर्फ बादल ही दिखाई देकर रह जाएंगे, लेकिन कुछ जिलों के भागों पर मेघ गर्जना के साथ इन जो ये बादल हैं वे बारिश भी करेंगे। कहीं पर हल्की तो कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी होने की संभावनाएं दोस्तों आने वाली 18 फरवरी में है और 19 फरवरी में भी कुछ बादल मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर है, दूसरा राजस्थान यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के भागों पर है, उत्तरी राजस्थान या पाकिस्तान के भागों पर WD थोड़ा नीचे से आ रहा है, तो इसका असर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों 18 और 19 फरवरी के दौरान जो है दोस्तों वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर मध्य प्रदेश के बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, जो बादल वगैरह हैं वे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, शाहजहाँपुर, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों पर यहाँ पर दिखाई देंगे। विदिशा, भोपाल, सीहोर, देवास, खरगोन, खंडवा, हरदा, यहाँ तक भी बादल जो है वे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। बारिश की संभावना इन भागों पर भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि अलीराजपुर, धार, इंदौर, शाहजहाँपुर, यहाँ पर जो हम यानी कि हमने नाम लिए हैं कि यहाँ पर बारिश होगी, दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन भागों पर भी बारिश हो। जिले के कुछ गाँव या शहरों पर ही थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जो ज़्यादा थोड़ी तेज बारिश की संभावनाएं हैं वो रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना के आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज बारिश, वर्षा वो देखने को मिल सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बारिश भी पूरे के पूरे जिले पर होगी। जिले के जैसा श्योपुर जिला है तो इस जिले के कुछ गांव या शहरों पर ही कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बादल वगैरह जरूर यहां तक दिखाई देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सागर, रायसेन तक, हरदा, नर्मदापुर, नरसिंहपुर तक भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं, क्योंकि यहां से नीचे से दोस्तों मॉइस्चर आ रहा है और इधर से पश्चिमी विक्षोभ का मॉइस्चर है, तो यहां पर इन भागों पर दो तरह की हवाएं टकरा रही हैं, जिसके कारण यहां पर बादल बनेंगे और बादल बनकर इन भागों पर कहीं पर तो वे सिर्फ बादल ही आकर रह गए, कहीं पर वे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी कर गए, या कहीं पर कुछ समय के लिए मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी वे यानी कि वहां पर हो सकती है इन जिलों पर। तो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश की का जो अपडेट है वो 18 फरवरी में है। जो मेघ गर्जना है वो इन भागों पर दी गई है और 19 फरवरी में भी देखिए इन भागों पर कुछ थोड़ा सा असर दिखाई दे सकता है। भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर मेघ गर्जना हो सकती है या कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर 19 फरवरी में भी हो सकती है। और फिर 20 फरवरी से पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य का जो मौसम है वो साफ यानी कि देखने को मिलेगा और जो हवाएं हैं वे उत्तर पश्चिमी चलने की उनकी संभावना ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 18 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है। ये 19 फरवरी में भी कुछ थोड़े बहुत बादल मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगे और फिर 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा 20, 21 और 22 फरवरी से फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बादल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है पहले थोड़ा सा ऊपर से आ रहा था, अब ये थोड़ा नीचे से जा रहा है। लो प्रेशर एरिया फिलहाल बना हुआ है, लेकिन डिप्रेशन की ये श्रेणी में पहुंचेगा, तो इसके कारण जो हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचेंगी, यहाँ पर बादल बनाएंगी। तो इन बादलों से वैसे तो बारिश की संभावनाएं दोस्तों 22 या 23 या 24 फरवरी में काफी कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल बारिश नहीं होगी। ये 23 फरवरी की है, 23 फरवरी में भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश जो है वो इक्का दुक्का भागों पर ही हो सकती है अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। 24 फरवरी से ये बादल आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और 25 फरवरी, 26 फरवरी फिर पूरी तरह से मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।